गाइस, फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो स्टार्ट करते हैं। हाइट हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी, तो हम यहाँ पे खड़े हैं, जैसे कि ठीक है, ये हमें, और हम यहाँ देख रहे हैं कोई टावर है या कोई छत है। ठीक है, तो ये क्या हमारी दृष्टि रेखा है, हमारी क्या है, दृष्टि रेखा। इसके थ्रू देख रहे हैं, और ये बनेगा थीटा, जो एंगल कोई भी मान लो, ये बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और इसमें क्या होगा, ये नाम दे दो ए बी सी। तो ये क्या होगी? ऊंचाई होगी। ये क्या होगी? आधार, यानी कि दूरी होगी ये। ठीक है, तो ये तो होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, अब जैसे अवलंबन कोण, वो कैसा होगा? वो इधर से देख रहे हैं, तो ये हम अब क्या करते हैं, अब हम ऊपर से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ बनेगा अवनमन कोण। अब ठीक है, यहाँ पर मीटर, यानी कि नीचे से देखते हैं ऊपर की तरफ उन्नयन कोण, ऊपर से देखते हैं तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो अब हम इस पे कुछ, तो अब चलते हैं आगे। तो हम इस पे कुछ फिगर्स देखते हैं अवनमन और उन्नयन कोण की। ठीक है, ए बी और सी, और ये एक्स है। ठीक है, ये यहाँ से क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है थीटा, यहाँ बनना उन्नयन कोण। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक्स, एंगल एक्स ए सी बराबर ए सी बी इक्वल होगा ये, यानी कि अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अवनमन कोण बराबर, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। ठीक है, अब जैसे कि एक फिगर और देखते हैं। तो ये अगर नेक्स्ट फिगर है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये जो है कॉपी थी, तो इस फिगर में क्या होगा, एंगल एक्स ए, एंगल एक्स, ये वाला एंगल देखो, एक्स ए ई बराबर जो होगा एंगल ए ई बी, ए ई बी, यानी कि ये वाला थीटा वन और ये थीटा वन इक्वल होंगे। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल एक्स एक्स
ए डी बराबर एंगल ए डी सी, ये बराबर रहेंगे, ये थीटा टू और ये थीटा टू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसे क्लिक कर देते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ एंगल देखते हैं, जैसे कि ये 90 डिग्री है, इसमें देखते हैं पहले ए बी सी, जैसे कि अब इसमें देखते हैं tan थीटा, ये थीटा देखिए, एक तो देखते हैं tan थीटा, एक देखते हैं cos थीटा, एक देखते हैं sin थीटा। तो इसमें क्या क्या होगा कि होता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि एंगल ये ए बी बटे बी सी। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे ए सी। साइन थीटा क्या होता है, ए बी बटे ए सी। ये तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो सिर्फ हमें अब क्या करना है कि इस पे हमें जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो, अब देखते हैं कुछ एंगल देख लेते हैं जो हमें याद करने हैं। ये ए बी सी, अगर हम 90 लेंगे, क्या 90, तो ये हम क्या लेंगे 45, तो सिर्फ इसमें क्या याद रखना, 45 के सामने एक, इस 45 के सामने एक। तो जब इसका हम पाइथागोरस लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस इनर ये वाला लंब का स्क्वायर प्लस आधार इसका स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से √2। एक तो ये हो गया, आप ये उतारते चलें साथ के साथ, ये हो गया। सपोज करो अब क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं हम 30 डिग्री, और यहाँ क्या ले लेंगे हम 60 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, जो 60 के सामने होगा √3 होगा और 30 के सामने होगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। पाइथागोरस लगाएंगे। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ ले लें 60 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, तो इसके लिए क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, √60 के सामने क्या बताया था मैंने, जहाँ एंगल 60 हो वहाँ लिखना √3, और जो क्या हो एंगल 30 डिग्री हो वहाँ पे क्या लिखना 1। तो 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फिगर और ले लेते हैं, इसका चित्र हमने पहले बना लिया था, तो इसमें देखते हैं। पहले आप क्या देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं कि इसके सामने कितना बताया था हमने 1, और ये कितना था 60 के सामने 30, सॉरी कितना √3 बताया था। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा ये। अब पूरे एंगल में देख लेते हैं। ठीक है, पूरे एंगल में क्या आएगा, ये कितना होगा 45 होगा, तो 45 के सामने कितना, एक मिनट, तो इसमें ये तो यहाँ तक आ गया 1 आ गया। अब देखो ये 45 1 होता, लेकिन यहाँ 1 बराबर √3 है, तो क्या है 1 बराबर √3, और यह क्या है 45 है, तो 45 के सामने क्या करते हैं 1, तो 1 बराबर कितना √3, तो टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 है, ये 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ √3 माइनस 1। अब इसका कर लेते हैं √3 प्लस √3, तो कितना होगा 3 और 3 6, तो क्या हो जाएगा 6 √6। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, 30 के सामने मैंने बताया था 1, 60 के सामने बताया था √3। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला ले लिया हमने ट्राइंगल। अब पूरा वाला ले लेते हैं, इसमें क्या 45 के सामने 1 और 45 के सामने 1, तो इसमें हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। 1 यहाँ 1 बराबर कितना है √3, यानी कि
1 बराबर क्या है √3। तो ये भी तो 1 है कंप्लीटली, ये 1, ठीक है, ये 1 हो गया, तो इसकी जगह हमने क्या किया 1 √3, तो √3, तो ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर बनाइए हमने ये, इसमें क्या एंगल है, ये वाले इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कंप्लीटली 60 डिग्री जगह 30 कर लिया हमने, ब्रेक कर दिया, और ये 30 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, अब पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लें डी, ले लें क्या में ए बी डी में, तो क्या आएंगे 3 के सामने 30 के सामने कितना था 1, और इसके सामने 60 के सामने √3, ठीक है, √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब पूरे एंगल में देखते हैं, आपको पता है कि 60 डिग्री के सामने कितना हो रहा है 30 30 60, √3 पूरा जो है √3, ठीक है, और यहाँ 1, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे √3 को 1 नहीं लिख सकते इंटू 1, तो 1 की वैल्यू क्या है 1 बराबर √3 है, तो √3 इंटू √3, तो क्या होगा ये 3 हो गया, यानी कि कंप्लीट ये पूरी जो है पूरी यहाँ तक की 3 है, तो ये कितना बचेगा 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2। तो अब इस और देखते हैं 3 और √3, तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे, 3 प्लस 3 9, इसको कर दो, तो कितना हो गया 12, 12 कितना होता है 2√3, क्यों क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब छोटी छोटी क्लास के जो 9th 10th 11th जो एकेडमी है उनके क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे डरते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, जहाँ तक है नहीं कर पाते, और इनका ये समझ लो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है इसे हवा मानते हैं स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास 10th क्लास और 11th 12th, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 2 क्लास भी हो सकती हैं, छोटी छोटी बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम सारा कवर कर लेंगे 5-5 6 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो स्टार्ट कर चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कह रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उस स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। क्या कह रहा है ये, फिगर बना लेते हैं हम, क्या कह रहा है A B C, ठीक है, ये कह रहा है कि, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये सन है, यहाँ पर क्या है सन, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, हमारे पास क्या है लंब है और आधार है, तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता लंब बटे आधार, तो कितना h/√3, ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये किसकी होती है वैल्यू 60, तो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री उनका उन्नयन कोण बन जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसे हम मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जो कह रहा है वो बनाते चलेंगे, ठीक है, साथ के साथ एक मीनार है भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, खड़ी है भूमि पर, मीनार के आधार से 12 मीटर दूरी पर, ये मीनार है, इसका आधार से 12 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का, यहाँ कोई पॉइंट है कि मीनार की चोटी का, सीधा बना दें इसको, मीनार की चोटी जो है इसका, इस पॉइंट से मीनार की चोटी का एंगल जो दे रखा 30 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा 30 डिग्री, तो क्या बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, ये वाली ये बोल रहा है, ठीक है, इसे बना दे तो A B C, ठीक है। अगर हम क्या पढ़ते हैं, अगर एकेडमी पढ़ते हैं तो हम तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए अन एकेडमी के लिए, तो हमें पेपर में जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करना, तो क्या करेंगे, हमने बताया था ये 90 है, ये 60 है, तो हमने बताया था कि 60 के सामने कितना होता √3 और 30 के सामने कितना होता 1, ठीक है। तो यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, √3 बराबर क्या दे रखा है 12, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो अपॉन √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें,
ये 3 बन जाएगा 4, क्या हो जाएगा ये 4√3। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4√3। ये क्या हो जाएगा इसके मीनार की हाइट। ठीक है, या इसकी वैल्यू पुट करना चाहें 4 इंटू √3 क्या होता है 1.732। तो करें मल्टीप्लाई 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28, 2 4 1 4, कितना हो जाएगा 6.928 मीटर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान से इक्विनेशन डाल लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी स्थान से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा 30 डिग्री। किसी स्थान से कोई पॉइंट मान लिया यहां पर, किसी स्थान से एक मीनार बता रहा है ये, किसी स्थान से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये कह रहा है कि 12 मीटर मीनार की ओर, 12 मीटर इस मीनार की ओर 12 मीटर चले। सपोज करो हम यहां से यहां तक चले, यहां तक 12 मीटर चले तो एंगल कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये कितना हो गया 60 डिग्री। हमेशा याद रखना, अगर हम मीनार की तरफ या किसी की तरफ को चलते हैं, मतलब अगर पास होते हैं तो एंगल बढ़ता है और दूर जाते हैं तो एंगल कम होता जाता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा हूं, ये ज्ञात करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये पता आपको ये 60 है 90 है सॉरी, ये अगर 60 है तो कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, कंपैरिजन करें। कितना होता है √3, 30 के सामने कितना होता है 1, इसके सामने कितना होता है √3, और ये इसके सामने कितना होता है 1। ठीक है, 60 के सामने कितना हो गया √3, कोई दिक्कत। लेकिन हमें यहाँ 1 बराबर कितना √3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं इंटू 1, तो √3 इंटू √3, तो कितना हो गया ये 3 हो गया, ये पूरा कंप्लीटली 3 हो गया। ठीक है, ये 1 दिया तो ये 2 हो गया, ये 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अगर ये 3 है कंप्लीटली, ये 1 है, तो ये कितना होगा 2, यानी कि 2 बराबर 12 दे रखा है, तो 1 बराबर 6 हो गया। तो हमें क्या निकालना है √3 बराबर निकालना, तो कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दो 1.732। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कर लो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 से 42, 43, 4 6 6 4 10, कितना हो जाएगा 10.392। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे मीनार, ठीक है बनाते चलते हैं हम फिगर। 25 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीटर ऊंची एक मीनार होगी। ठीक है, मीनार के आधार तक एक सड़क है सीधी ऐसे। ठीक है, ये क्या है ये सड़क है। ठीक है, मीनार की चोटी से सड़क पर दो कारें खड़ी हैं, ए पॉइंट मान लो इसे, बी पॉइंट मान लो। ठीक है, एक्स। ठीक है, तो एंगल कितना बता रहा है ये, एक बता रहा 30 डिग्री पर खड़ी है गाड़ी और एक खड़ी है 60 डिग्री पर। मीनार की कह रहा है कि मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनवन कोण जो दे रखे हैं, वो अवनवन कोण जो दे रखे हैं क्या क्या दे रखे हैं 30 डिग्री, ये वाला 30 दे रखा है और ये कंप्लीटली 60।
तो हमने बताया था ये वाला एंगल जो है ये अवनमन कोण जो दे रखा है ये उन्नयन कोण 30 इसके बराबर होगा और ये वाला 60 डिग्री है ये इसके बराबर होगा। अब हमें इन पर काम नहीं करना, अब क्या काम करना, हमने इन पर काम करना। हमने बताया था कुछ कंडीशनों में क्या होता है, उन्नयन अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम इन पर काम करेंगे। तो ये कह रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी बतानी है, तो ये वाली डिस्टेंस बतानी है हमें, y मान लो या x मान लो, ठीक है, x मान लिया हमने। और ये कह रहा है कि यह भी ज्ञात कीजिए कि मीनार के आधार से प्रत्येक कार कितनी दूरी पर, मीनार के आधार से प्रत्येक कार कितनी दूरी पर। पहले तो इस कार के यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे दूर, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं, ये कितना है 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, क्योंकि हमें 30 के सामने 60 चाहिए, तो 30 30 60, ठीक है। करते हैं वही कंपैरिजन करते हैं, 1 होता है कितना होता है √3 होता है, ठीक है, √3 कंप्लीटली कितना होगा √3, तो 1 बराबर कितना होता है √3, तो यहाँ कितना होगा √3, तो ये कंप्लीटली कितना होगा 3, ठीक है। ये 1 दिया हुआ, ये कितना होगा 2, ठीक है, 2 हो गया, क्या हो गया ये 2 और पूरा कितना, अरे ये कितना बचा 1, ठीक। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। तो ये हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 25/√3, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 1 बराबर इतना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम √3 ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 1.732/3, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करके ये सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा 14.43, ये आ गया इतना, यहाँ तक ये तो आ गया इतना, कितना आ गया 14.14.43 और ये डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.87 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। बस यही बोल रहा है इसमें, और क्या बोल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मीटर लंबी एक सीढ़ी का ऊपरी सिरा एक मकान की छत तक पहुंचता है। यदि पृथ्वी के साथ सीढ़ी का झुकाव जो है 60 डिग्री है तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं। क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं, ठीक है। एक सीढ़ी है, ये मकान है, तो मकान की दीवार है, ये सीढ़ी लगा दी हमने, टक टक टक, ये कितना डिग्री है गिरा कि 60 डिग्री का एंगल पे है। तो ये पूछ रहा है कि मकान की ऊंचाई ये पूछ रहा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये 90 आपको पता ही है, ये कितना है 30 के सामने 1, सामने √3, ठीक है, √3। तो 16 मीटर सीढ़ी दे रखी है, क्या दे रखी है 16 मीटर सीढ़ी। जब ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये कितना होता है 2, तो 2 बराबर कितना रखा है 16, यानी 1 बराबर कितना होगा 8, तो कितना होगा √3 बराबर कितना हो जाएगा 8√3, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख लो, √3 की वैल्यू 1.32, 8 दूनी 16, 8 3 24 25, 8 7 56, 2 58, 5 8 1 8 5 13, कितना होगा 13.85। तो ये क्या होगी हमारी, ये आ गई हमारे मकान की ऊंचाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे एक पुल से 5 मीटर ऊंचे, सॉरी 15 मीटर एक ऊंचा पुल है, क्या दे रखा है 15 मीटर ऊंचा पुल दे रखा है। ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, किसी नाव का अवनमन कोण किसी नाव का अवनमन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री बता रहा है, ठीक है। तो हमें पता कि इसका अल्टरनेट है,
तो यहाँ 60 हो जाएगा, यानी कि अवनवन बराबर उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर करते हैं। ये पूछ रहा है कि पुल के आधार से नाव की दूरी, ये वाली जो नाव है यहाँ पर, इसकी ये पूछ रहा है दूरी बस। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसे सब भूल जाओ आप इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो यहाँ 1√3। ठीक है, तो √3 बराबर कितना 15। वही हमारा √3, ये क्या दिया हुआ है 15। तो इन्हें कंपेरिजन कर लो, तो 15/√3 इंटू √3/√3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 से 5 टाइम हो जाएगा ये 5√3। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ 1.732। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16, 5 7 35, 36, 3 5 5 3 8। तो कितना हो जाएगा 8.660। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी की चौड़ाई नापने हेतु जब नदी के एक सिरे से उस पार बिल्कुल दूसरे किनारे पर किसी पहाड़ी को देखा जाता है। एक नदी है, ठीक है, एक नदी की चौड़ाई को नापने हेतु जब नदी के एक किनारे से उस पार एक बिल्कुल दूसरे किनारे पर एक पहाड़ी को देखा जाता है। एक पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी को देखा जाता है। तो पहाड़ी की चोटी के उन्नयन कोण कितना बनता है 45। कितना बनता है 45। ठीक है, जब किसी सीध में किनारे से 18 मीटर पीछे हटकर, यहाँ 18 मीटर पीछे हटकर देखा जाए तो पहाड़ी की ऊंचाई जो है ये भाई ये है नदी। ठीक है, ये पहाड़ है। तो यहाँ से पहले हमने देखा कि पहाड़ पे तो कितना डिग्री था एंगल 45 डिग्री से देखा। फिर ये कह रहा है कि ये नदी किनारा है, इससे 18 मीटर पीछे हटे, तो फिर हमने देखा एंगल, ये कह रहा है कि 45 एंगल, सॉरी कितना 30 डिग्री। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई, ये हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है x। क्या ज्ञात करनी है x। ठीक है, एंगल बना लो बस, जो कितना 45, ये कितना 15। ठीक है, तो 1 ये कितना हो गया 2 ये कितना 60, ये कितना होता है √3। ठीक है, ये √3 होता है, ये 1 कोई नहीं। तो क्या करना है, ये हमें ये 1 दे रखा है, ये √3, तो कितना हो जाएगा √3 - 1। तो हमारा √3 - 1 बराबर कितना 18। ठीक है, डिवाइड कर लो इससे, √3 - 1 तो कर निकल लेंगे। ठीक है, साइन चेंज करके अपॉन √3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1 अपॉन a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा a + b a-, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो कितना हो जाएगा a² 3 - 1, तो कितना हो जाएगा 2 से 9 टाइम। तो कितना हो जाएगा 9 × √3 + 1। तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो 1.732 + 1। तो कितना हो जाएगा ये 2.732 × 9 और करना, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 18 1, 9 × 27 28, 9 से 63 और 2 65, 6 9 × 18 और 6 क्या हो जाएगा 24.588। ये क्या हो जाएगा हमारी, ये हो जाएगी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो जल्दी या कल को नेक्स्ट वीडियो में हम जो मोस्टली क्वेश्चन है उन्हें और कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।